खूनी नदी दिल्ली के रोहिणी में बहती है। ये माना जाता है कि जो भी इस नदी में जाता है, ये नदी उसे अपनी रहस्यमय शक्तियों से खींच लेती है। कई लोगों ने इसमें जाने के बाद अपनी जान गंवा दी है, जो बाद में आत्महत्या जैसा लगता है। इसका कारण आज तक लोगों को पता नहीं चल सका। अब बात करेंगे भूली भटियारिया का महल झंडेवाला मेट्रो स्टेशन के पास दिल्ली 5 में पड़ता है। ये भी तुगलकों के शिकार का लौजा माना जाता है। कहा जाता है कि इसका नाम बू अली भट्टी के नाम पर पड़ा, जो महिला इसकी देखभाल करती थी, जिसे बाद में भूली भटियारिया के नाम से पुकारा जाने लगा। ये महल कई सदियों से खाली पड़ा हुआ है और शायद इसलिए इसे भूतिया जगह माना जाता है, जहां से कई तरह की आवाजें आती हैं। वहीं अब बात करेंगे संजीवन की। संजीवन दिल्ली में 10 किलोमीटर तक फैला है और इसे दिल्ली का ग्रीन लंग भी माना जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ा ठप्पा जो इस पर लगा है वो है भूतिया वन होने का। इसका कारण है यहाँ बने बहुत सारे मजार और कब्रें। इसके साथ ही किला राय पिथौरा के टूटे अवशेष भी यहाँ मौजूद हैं। कई लोगों ने यहाँ रोते बिलखते बच्चों की आवाज सुनने की बात कही, जो इसके अस्तित्व पर आने के बाद से ही है। वहीं अब बात करेंगे मलचा महल की। मलचा महल मलचा गांव में स्थित है। ये दिल्ली अर्थ स्टेशन के पास बिलतारी रोड, सरदार पटेल मार्ग, नई दिल्ली 21 में पड़ता है। ये महल जंगलों में घिरा हुआ है। इसे दिल्ली की चोटी कहते हैं। असल में ये तुगलक काल में शिकार करने की जंगल की थी और अब इसके रहस्यमय होने की वजह के बारे में बहुत कम जानकारी है। लेकिन घने जंगलों से काफी करीब होने के कारण आप यहाँ जितना डरावना महसूस करेंगे, उतना शायद और कहीं नहीं करेंगे। वहीं अब बात करेंगे जमाली कमाली मकबरा। जमाली कमाली मकबरा और मस्जिद मेहरौली के पुरातत्व पार्क दिल्ली 30 में है। यहाँ मशहूर सूफी संत जमाली को कमाली के बगल में 1593 में दफनाया गया था। आप अगर यहाँ एक बार घुस गए तो घुसते ही आपको अजीब सी बेचैनी होने लगेगी। इसके साथ ही आप तरह तरह की आवाजें आपको बुलाती हुई सुन सकते हैं, इसलिए यहाँ रात में जाना बिल्कुल मना है। वहीं अब बात करेंगे फिरोजा शाह कोटला किले की। फिरोजा शाह कोटला किले को देखने के बाद आप उसे भूतिया जगह जरूर कहेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा लोग नहीं आते। ये किला फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में बनवाया था। ये किला बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित है। इस मार्ग से एक पतली गली इस मकबरे के तक ले जाती है। कहा जाता है कि इस किले के अंधेरे हालों में जिन रहते हैं। यहाँ हर बृहस्पतिवार को स्थानीय लोगों को मोमबत्ती अगरबत्ती जलाते देखा जा सकता है। साथ ही साथ लोग दूध, अनाज और चिट्ठियां तक लिख कर छोड़ते हैं, ताकि जिन उनकी मुराद पूरी कर सके। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ साधिका कौर।